हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे 2011 जनगणना से महत्वपूर्ण संबंधित पूछे गए प्रश्न। सबसे पहला सवाल आता है, आइए अपन सेशन को चालू करते हैं और पहला सवाल पढ़ने का प्रयास करते हैं। जनगणना किस सूची का विषय है? तो आपको याद रखना है, यह है संघ सूची का विषय है। फिर आता है, जनगणना कौन सी अनुसूची से संबंधित है? यह है 7वीं अनुसूची से संबंधित है, अनुच्छेद 246 से संबंधित है। और अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 15 बार जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 2011 वाली। 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सी चंद्रमौली। वर्तमान में है श्री मृत्युंजय कुमार, हमारे वर्तमान में जनगणना आयुक्त है। और फिर आप बात करते हैं, जनगणना गृह मंत्रालय से संबंधित है। यह सब आपसे पूछता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी और लॉर्ड 1881 में रिपन द्वारा भी नियमित जनगणना कराई जाने लगी थी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए देखो, 2011 अनुसार 10 की वृद्धि 17.64% थी। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए देखो, अब यहाँ पूछा गया है वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वर्तमान में जनगणना आयुक्त है श्री मृत्युंजय कुमार। कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार भारत के वर्तमान में जनगणना आयुक्त है। देखो, अब अगला सवाल आता है। देखो, हमारी जनगणना कुछ चरणों में हुई थी। तो प्रथम चरण इसका चला था अप्रैल 2010 से लेकर सितंबर 2010 तक। ठीक है, दूसरा चरण चला था इसका, दूसरे चरण की अवधि 9 से 28 फरवरी तक थी। ठीक है, यहाँ तक के दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। समय अवधि भी आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की। देखो, अभी वर्तमान में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं। आप सभी ने एक मुद्दा सुना होगा, वह था जाति आधारित जनगणना। जो विपक्ष द्वारा सब मुद्दा उठाया गया था, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। ठीक है, तो भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। आपको यह याद रखना है, कब हुई थी? 1931 में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अब आते हैं कुछ फैक्ट के सवाल जो आपसे हमेशा पूछता है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है मेघालय, फिर आता है अरुणाचल, फिर आता है बिहार, फिर आता है जम्मू कश्मीर, फिर आता है झारखंड। तो आपको शुरू के 2 का डाटा भी याद रखना है। तो मेघालय 27.9%, आप इसको 28% याद रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश 26%, तो मेघालय 27.9%, अरुणाचल 26%, बिहार 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.6% और झारखंड 22.4%। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है। कौन सा है? मेघालय है। नंबर 2 पे अरुणाचल है। तो आपको यह दोनों पॉइंट याद रखने हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है। और अरुणाचल, बिहार, जम्मू कश्मीर 5। यह एक क्रम बताया गया है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और कितना है इसका? 1106 वर्ग किलोमीटर में यह है। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वाला राज्य कौन सा है? बिहार। फिर आता है पश्चिम बंगाल 1028 वर्ग किलोमीटर, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा 573 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य आपको याद रखने हैं। सबसे पहले पे आता है बिहार 1106 वर्ग किलोमीटर, फिर आता है पश्चिम बंगाल 1028 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो अभी अपन ने पहला क्या पढ़ा था? सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। कितनी परसेंट है? 28% है। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या। 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, आइए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है? केरल है। और कितना है? यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। तो कितनी महिलाएं ज़्यादा है? 84 महिलाएं ज़्यादा है। फिर आता है तमिलनाडु 996 है, 1000 पुरुषों पे 996 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश 1000 पुरुषों पे 993 महिलाएं हैं। मणिपुर 1000 पुरुषों पे 992 महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ 1000 पुरुषों पे 991। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और इसका डाटा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1084 है। 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता, साक्षरता वाले राज्य।
सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 94.94% है। फिर आता है मिजोरम, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है गोवा, फिर आता है हिमाचल। तो आपको शुरू के चारों पांचों याद ही रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, फिर आता है मिजोरम, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है गोवा, फिर आता है हिमाचल। तो दोबारा याद रखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%, मिजोरम 91.3%, त्रिपुरा 88.7%, गोवा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, आपको बता चुके हैं। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। पांचों आपको याद रखने हैं विद डाटा। डाटा भी याद रखने के लिए आपको यह क्रम याद होना चाहिए। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य पढ़ लिए अपन ने, फिर जनसंख्या घनत्व पढ़ा, फिर अपन इससे आगे आते हैं साक्षरता पढ़ी, फिर अपन ने ऐसे करके लिंगानुपात पढ़ा। तो आज हमारा छोटा सा सेशन था। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।